नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 112 लफ्ज़ी तर्जमा रूट वर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भला बल्कि क्यों नहीं, मन जिसने असलमा स्पुर्द कर दिया, वजहहू अपना चेहरा, अपनी ज़ात, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वहुवा वो मुहसिनुन मुखलस हो, मोहसन हो, एहसान करने वाला, नेकी करने वाला, फ़लाहू तो उसके लिए अजरुहू का अजर इंदा पास रब्बिही उसके रब के, वला और ना खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना हम वो यहज़नून गमगीन होंगे। रूट वर्ड भला क्यों नहीं, मन जिसने असलमा स्पुर्द कर दिया, सौंप दिया। असलमा युस्लिमु इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के मायने में भी आता है, और अपने आप को किसी के हवाले कर देना। वजहहू अपना चेहरा, चेहरा जो है ना, इसमें इंसान की आँखें भी हैं, ज़ुबान भी है, कान भी हैं और इसका दिमाग भी पीछे है। तो चेहरे का लफ्ज़ अमूमन इरादे, नीयत, सोच के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंसान के इरादे और नीयत का ताल्लुक़ किससे होता है। कोई कहीं जा रहा है, अरबी में कहते हैं ना आइना वजहुक, उसका चेहरा किधर है, यानी कहाँ का इरादा है, यानी किसको चले तो कहते हैं आइना वजहुक, तुम्हारा चेहरा किधर है, यानी चेहरा आपको खुद नज़र आ रहा है, फिर मुझसे क्यों पूछते हो आइना वजहुक, मुराद क्या है इससे, तुम्हारी नीयत क्या है, इरादा क्या है। मन असलमा वजहहू, यानी अपनी नीयत और इरादे को स्पुर्द कर दे, किसके, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वहुवा वो मुहसिनुन मुहसिन भी हो, अहसना युहसिनु एहसान, खूबसूरत काम करने वाला, हर किस्म की खूबी पैदा करने वाला, यानी अपने आमाल में वजह इरादे के लिए और मुहसिन किसके लिए, अमल के लिए। अमल से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना की पैरवी, क्योंकि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होगा वही खूबसूरत होगा। मसलन सबसे खूबसूरत नमाज किसकी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गवाही देती हैं कि किसी भी मर्द की बेहतरीन गवाही उसकी बीवी की गवाही होती है। वो कहती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सबसे बेहतरीन नमाज थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, वो भी बेहतरीन था, अपने अमाल में कैसे थे, वो भी बेहतरीन थे। तो आयशा कहती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इबादत थी वो किस किस्म की इबादत थी, नमाज कितनी तवील होती थी, लेकिन तुम मत पूछो उसका तूल और हुस्न, तूल से मुराद यहाँ कितनी लंबी होती है, किरात और कितना यानी तूल होता है। तो आपका क़याम कितना खूबसूरत होता था, कुछ सब कुछ ही कितना खूबसूरत होता था। यानी सबसे खूबसूरत नमाज किसकी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अखलाक किसका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मोहसन वही हो सकता है जिसके तौर तरीके और अंदाज कैसे हों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। उसवा हसना फ़लाहु अजरुहु, तो इसका अजर इंदा रब्बिही उसके रब के पास है, वला खौफुन और ना खौफ होगा। अब कोई यहाँ नहीं है, कहाँ से आ गया, खौफुन के ऊपर जो तनवीन है वो नकरा की अलामत है। एक होता है मारफा और एक होता है नकरा, उसके आखिर में दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश आ जाए तो उसका तर्जमा किया जाता है फिर कोई या एक तर्जमा कर सकते हैं, जैसे दाबुक और एक होता है आबुक। तो आ कहाँ से लगा लिया आपने, किसकी अलामत है, कोई बुक, आ बुक, कोई बुक। तो हालांकि आ का तर्जमा तो कोई नहीं होता। तो इस तरह खौफ उनके आखिर में दो पेश हैं, इसकी वजह से इसकी ट्रांसलेशन में ये कर सकते हैं अलैहिम उन पर, वला और ना वो, हम यहज़नून गमगीन होंगे, हाजिना यहज़नु गम करना, परेशान होना, हज़नु मलाल के लिए इस्तेमाल भी होता है। तो क्या है कि वला खौफुन अलैहिम वला हम
یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔